नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं अथवा विशेषताएं क्या हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं, लक्षणों एवं विशेषताओं पर डेविड ट्रूमैन, हिंज यूलाउ, सैमुअल जे एल्डजेवेल्ड, मॉरिस जोनोविच, डेविड ईस्टन आदि अनेक विद्वानों ने विचार विस्तार से किया है। ये उल्लेखनीय है कि व्यवहारवाद की मूल्य मान्यताओं का या विशेषताओं को डेविड ईस्टन ने समग्रता के साथ प्रस्तुत किया है। उसने व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम के 8 प्रमुख लक्षण बताए हैं और इन्हें संपूर्ण व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा गया है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं या लक्षण निम्नलिखित हैं। प्रथम है नियमन। नियमन को अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलराइजेशन। नियमन का अर्थ है कि राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों का सिद्धांतों का निर्माण संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी विशेषता है सत्यापन, वेरिफिकेशन। सत्यापन का अर्थ है मानव के व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाए जाएं उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक्स। या तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधन से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। परंपरागत रूप में जिन तकनीकों को काम में लाया गया है वे विज्ञान के करीब तो हैं किंतु उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। अतः व्यवहारवादियों की मान्यता है कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिश की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध एवं वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। वास्तव में तकनीकों की शुद्धता एवं वैज्ञानिकता के साथ ही यह भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष एवं तटस्थ भाव से करें, जब ही हमारे राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं। चौथी मान्यता है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। परिमाणीकरण का अर्थ है इकट्ठे किए हुए तथ्यों, आंकड़ों, विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। परिमाणीकरण के द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों, तथ्यों, समस्त सामग्री का पुनः सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि इन्हें अधिक यथार्थ एवं शुद्ध बनाया जा सके। इस कार्य के लिए सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है। पांचवी मान्यता है मूल्य निर्धारण, वैल्यू डिटर्मिनेशन। व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों एवं मान्यताओं को अलग रखना चाहिए ताकि वे अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त हो सकें। इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन से जो भी निष्कर्ष प्राप्त होता है उसी को स्वीकार किया जाना चाहिए। छठी मान्यता है व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमाइजेशन। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक है। अनुसंधान तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहले होता है। इसका सरल अर्थ है कि पहले रिसर्च या अनुसंधान किया जाना चाहिए और इस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। पुनः भविष्य में सिद्धांत द्वारा अनुसंधान की यथार्थता का तथा अनुसंधान द्वारा सिद्धांत की यथार्थता का समर्थन होना चाहिए। उनका मत है कि उपरोक्त प्रकार के व्यवस्थित अध्ययन द्वारा ही मानव के राजनीतिक व्यवहार के प्रसंग में कार्य कारण के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। सातवीं मान्यता है शुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी उपरोक्त प्रकार से राजनीति को एक ऐसा शुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है जिसमें दो लक्षण हो। प्रथम, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो। द्वितीय, हमारे युग की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। और अंतिम मान्यता है मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन, इंटीग्रेशन। व्यवहारवाद के अनुसार मानव का व्यवहार स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंड में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ करना चाहिए। इसका सरल अर्थ है कि मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों के आपसी सहयोग द्वारा ही मानव व्यवहार को समझा जा सकता है। इस प्रकार मानव के राजनीतिक व्यवहार को पूर्णता के साथ समझने के लिए राजनीतिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए। राजनीतिक विज्ञान को तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करने एवं उनके विश्लेषण में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि की तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षेप में व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का समर्थक है। अब इन
8 मान्यताओं को हम संक्षेप में अंग्रेजी में ऐसे पढ़ सकते हैं, RVTQVSPI। आर का मतलब रेगुलराइजेशन, नियमन, वी का मतलब वेरिफिकेशन सत्यापन, टी का मतलब टेक्निक्स, क्यू का मतलब क्वांटिफिकेशन परिमाणीकरण, वी का मतलब वैल्यू फ्री, एस का मतलब सिस्टमाइजेशन व्यवस्थित अध्ययन, पी का मतलब प्योर साइंस और आई का मतलब इंटीग्रेशन। डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद के जो मूल 8 लक्षण बताए हैं उनका सरल भाषा में सारांश अब हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मानव के राजनीतिक व्यवहार में समानताएं होती है, अतः उसके बारे में नियम बनाए जा सकते हैं। जो भी नियम बनाए जाए उनकी सत्यता की जांच हो। अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अध्ययन के लिए जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाएं उनका शुद्ध किया जाना चाहिए। समस्त अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। अनुसंधान के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए और इस प्रकार शुद्ध विज्ञान को सिद्धांतों के निर्माण तथा समस्याओं के समाधान के लिए काम में लाया जाना चाहिए। मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए अंत अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाए। तो इस प्रकार व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं पूरी होती हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।